सो हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का दिस इज यूनिवर्स कॉमिक वर्स सेक्शन में। और यहाँ पे हम लोग जैसे कवर करते हैं हर एक चीज़ एक्सेप्ट द डीसी थिंग दैट इज़ फ्रॉम मार्वल, अमेजोन प्राइम और HBO मैक्स और HBO ओरिजिनल्स और ऑल्सो फ्रॉम द सोनी वेनम वर्स और स्पाइडर वर्स, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो वैसे ही आज है ये हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 4 का पॉडकास्ट। तो एपिसोड 4 जो है वो अभी आ चुका है लास्ट संडे को और वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में अवेलेबल है और आप लोगों को अगर देखना है तो आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को लाइव देखना है वो तो एपिसोड 5 से आप लोग देख सकते हैं ऑन मंडे मॉर्निंग इन इंडिया IST 6:30 AM लाइव। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर एडू, अगर आप लोग ये चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप लोग एक वीडियो ना मिस करें। तो अंटिल दैट टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड में जो है हम लोग देखते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट एपिसोड है ये हाउस ऑफ द ड्रैगन्स का, क्योंकि यहाँ पे जो एपिसोड है वो बहुत कुछ नया होता है। यहाँ पे जो बहुत कुछ मतलब टाइम जो है बहुत आगे चला जाता है। जहाँ जिस दिन से एपिसोड 1 शुरू हुआ था उससे अभी लगभग 6 या 7 साल या 8 साल बाद ये एपिसोड होता है, एपिसोड 4। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेमन टैगेरियन जो कि ऑलरेडी सी स्नेक को मार चुका है इन द लास्ट एपिसोड। वो लौट के आता है फाइनली विथ हिज ड्रैगन टू द ड्रैगन स्टोन टू हिज होमलैंड, जहाँ पे वो बड़ा हुआ है, जहाँ पे वो पला बड़ा है, जहाँ का वो है। और वहाँ पे आके वो अपना जो किंग है मतलब किंग विसरस, उसको थगेरियंस के सब वासियों के सामने वो अपना क्राउन जो है रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसको भी एक क्राउन दिया गया है। द क्राउन ही इज़ बीइंग नेम्ड द किंग ऑफ द नैरो सी। तो उसका जो खुद का क्राउन है वो देता है, मतलब ही एक्चुअली गिव इट इन द मेमोरेंडम ऑफ द किंग विसरस। और वो अपने आप को समर्पित करता है और कहता है कि जो मेरा जो मतलब लक्ष्य था टूवर्ड्स द थ्रोन वो अभी मतलब मेरा नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सेल्फ एंड आई एम रिस्पेक्टिंग योर कमांड योर ग्रेस, यानी कि विसरस को बोलता है कि आई एम विलिंग टू स्टे अंडर योर कमांड एंड आई एम विलिंग टू गिव अप माई थ्रोन फॉर द ब्रदरहुड दैट इज़ हैपनिंग टू मी। तो ये सब होता है। तो इसी टाइम पे जो हम लोग देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड जो एपिसोड का जो शुरू वाला एक्चुअली होता है कि यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है मतलब जो फ्रेंडशिप था पहले एलिसन हाईटावर और रेनिरा के बीच में, तो रेनिरा के बीच में और एलिसन हाईटावर के बीच में जो फ्रेंडशिप था वो बहुत मतलब ख़राब हो चुका था आफ्टर द सेकेंड एपिसोड। क्योंकि जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब विसरस ये डिक्लेयर करता है कि ही विल मैरी एलिसन हाईटावर, तब जो बेस्ट फ्रेंडशिप था मतलब रेनिरा और एलिसन के बीच में वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि रेनिरा का स्टेप मदर बन चुका था एलिसन हाईटावर। तो इसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड जब एलिसन हाईटावर खुद ही आता है और रेनिरा के साथ ये मतलब अपना जितने भी डिस्टेंस था और जितने भी प्रॉब्लम्स थे दोनों के बीच में वो सब सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। और ऑन द अदर हैंड जो किंग चाहता है जैसे कि मतलब रेनिरा का शादी देना, और इसीलिए बहुत सारे लॉर्ड्स को बुलाया गया है टू इम्प्रेस रेनिरा, उसको भी मतलब समझा रही है ताकि वो मतलब रेनिरा अपनी मर्ज़ी से इतना अच्छा सा एक लॉर्ड ढूंढ ले ताकि उसके साथ उसका शादी हो सके। और उसके बाद जो है मतलब दोनों ही किंगडम के बीच में यानी कि ड्रैगन स्टोन और जिसके साथ भी शादी करेगा उस जगह का बीच में एक अलायंस, पॉलिटिकल अलायंस भी क्रिएट हो सके। और ऑन द अदर हैंड हम लोग ये भी देखते हैं कि जो रेनिरा है वो वहाँ से एक जगह पे जाता है जहाँ पे उसके लिए कोर्ट यार्ड रखा जाता है, कोर्ट शेयरशिप रखा जाता है, जहाँ पे बाकी सारे लॉर्ड्स वहाँ पे आते हैं और उसको बोलते हैं कि आप मेरे साथ शादी के लिए मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, ये सब होता है। लेकिन वहाँ पे जो होता है वो बहुत मतलब ओल्ड एज वाला जो लॉर्ड्स है वो ओल्ड लॉर्ड्स है वो भी आ जाता है, और जितने भी न्यू मतलब बच्चे लोग हैं वो भी आ जाता है टू प्रेजेंट देमसेल्फ एज द राइट मैच फॉर द प्रिंसेस। लेकिन प्रिंसेस को ये बात अच्छा नहीं लगता, तो वो अपना जो नाइट है यानी कि सर समथिंग उसका नाम है शायद, जो आप देख सकते हैं ऑन द बॉटम हैंड द थर्ड पिक्चर ऑफ द ये सर क्रिस्टियन मे बी आई थिंक हिज नेम इज़। तो ही इज़ एक्चुअली स्टैंडिंग हेयर बिहाइंड हिज थ्रोन। तो वहाँ पे बिहाइंड द थ्रोन ऑफ रेनिरा यू कैन सी इन द नाइट आउटफिट इन द थर्ड फोटो फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन द बॉटम रो। तो वहाँ पे जो देख सकते हैं क्रिस्टियन के साथ वो जो मतलब प्रोसेस है टू फाइंड द परफेक्ट मैच वो उसको रोक के वो वहाँ से चला आता है
टू हिज ओन किंगडम दैट इज़ इन ड्रैगनस्टोन। लेकिन इस बात से जो किंग है विसेरस उसको बहुत मतलब गुस्सा होता है, क्योंकि विसेरस को लगता है कि उसको अभी अपना जो लॉर्ड है वो चूज़ कर लेना चाहिए, परफेक्ट मैच चूज़ कर लेना चाहिए, या फिर विसेरस जो है वो खुद की पसंद की जो लड़का है उसके साथ वो रेनेरा का शादी करवा देगा। तो यहाँ पे जो है एक मतलब फैमिली इंटेंसिटी बढ़ जाता है दोनों के बीच में, पापा और बेटे के बीच में। और ऑन द अदर हैंड देखते हैं कि डेमन टैगरियन जो लौट के आया है वो अभी जो देखें मतलब अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है पूरा किंगडम के सामने कि ही इज़ नाउ ट्रांसफॉर्म, ही इज़ नाउ गुड, ही इज़ नाउ मतलब बेटर फॉर द किंगडम एंड ही इज़ नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड जब रात होता है और फिर सर क्रिस्टन रेनेरा को मतलब दरवाजे के बाहर गार्ड दे रहा था, उसी टाइम पे रेनेरा को अपना घर के अंदर एक मैप मिलता है, खुफिया रास्ता, जहाँ से उसको पता चलता है कि उसका जो बेडरूम है उसके पीछे से एक मतलब रास्ता है, जो रास्ता जाता है सीधा टूवर्ड्स आउटसाइड किंगडम कैसल। तो वहाँ से खुफिया रास्ते से निकलता है, जब देखते देखते ढूंढते ढूंढते रेनेरा की क्या होने वाला है, तो उसी टाइम पे रेनेरा को पता चलता है ये बात कि वो जो मैप रखा गया था वहाँ पे उसके रूम पे वो और किसी ने नहीं, यानी कि डेमन टैगरियन ने ही रखा था। और डेमन टैगरियन जब ये मतलब ऑन द अदर हैंड ऑफ द टनल जब रेनेरा वहाँ पे पहुँचता है तो डेमन टैगरियन वहाँ पे मौजूद होता है, और डेमन टैगरियन उसको लेके साथ में उसको लेके पूरा फुल जो आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी है वहाँ पे घूमने जाता है, वेयर दे एक्चुअली गोज टू द डिफरेंट प्लेसेस लाइक दे वेयर द पीपल वेयर ड्रिंकिंग एंड दे आर हैविंग देयर पार्टीज एंड एंजॉइंग देयर टाइम। तो उस सब जगह को एक्सप्लोर करवाने के लिए साथ में रेनेरा को लेके वो जाता है, क्योंकि रेनेरा अभी एडल्ट बन चुका है। उसके साथ दे एक्चुअली वेंट टू अ ब्रॉथल वेयर देयर वाज समथिंग वेरी मतलब ऑब्नॉक्शियस एंड वेरी सेंशुअल हैपनिंग एंड जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेमन टैगरियन जो है वो बोलता है रेनेरा को कि यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, सेक्स इज़ नॉट समथिंग दैट इट इज़ नॉट अ थिंग टू गेट फियर्ड ऑफ, इट इज़ अ थिंग ऑफ प्लेजर, तो यू हैव टू फील इट एंड यू हैव टू डू इट सो दैट यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो ये सब जो चीज़ है वो वहाँ पे होता रहता है। और इसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जब दोनों के बीच में मतलब नज़दीकियाँ बढ़ता है, दे हैव एक्चुअली कमिंग क्लोज टू ईच अदर, डेमन टैगरियन और रेनेरा फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव किस्ड ईच अदर। जो डेमन उसका अंकल है लेकिन फिर भी यहाँ पे एक इंसिस्ट टाइप का रिलेशनशिप दिखाया गया है। लेकिन उसी टाइम पे जब कुछ होने वाला होता है उसी टाइम पे डेमन जो है वहाँ से चला जाता है रेनेरा को उस ब्रॉथल में अकेला छोड़ कर। तो जब रेनेरा को ये बात बहुत ही मतलब गुस्सा होता है, उसी टाइम पे वो इस मतलब डेमन को ढूंढ ढूंढ के जब उसको नहीं मिलता तो उसी टाइम पे वो ब्रॉथल हाउस को छोड़ के वो अपने जो किंगडम पे है वो गुस्से करके मतलब बहुत घाई में या रफ्तार से वो आके अपना रूम में घुस जाता है। तो उसी टाइम पे जो है सर क्रिश्चियन को मतलब ये देख के बहुत हैरानी होती है कि कैसे वो रूम से निकला था, क्योंकि इतना देर से वो ही बाहर में मतलब गार्ड दे रहा था, लेकिन उसके सामने से अगर रेनेरा नहीं निकला तो कैसे वो बाहर से आ रहा है अभी। ये देख के मतलब बहुत चौंक जाता है सर क्रिश्चियन। तो वो उसको पूछता है कि प्रिंसेस इज देयर एनी प्रॉब्लम, तो अगर होता है तो मुझे बताइए, तो या फिर मैं जो हेड ऑफ द गार्ड से रॉयल गार्ड्स उसको बुलाऊंगा। तो उसी टाइम पे जो है रेनेरा को बहुत मतलब मूड चढ़ा हुआ होता है, तो उसी टाइम पे जो है रेनेरा ओपन द डोर एंड एक्चुअली टू स्टॉप सर क्रिश्चियन फ्रॉम गोइंग टू द किंग्स गार्ड टू इन्फॉर्म अबाउट दिस मैटर। तो वो उसको अंदर में बुला लेता है। उसके बाद जो है मतलब एक बहुत ही मतलब खास सीन होता है इस सीरीज़ में एपिसोड में, जहाँ पे आप लोग देख के ये चौंक जाओगे कि देयर विल बी अ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन सर क्रिश्चियन एंड रेनेरा, जहाँ पे ये मतलब एक बहुत ही लैविशली दिखाया गया है, क्योंकि रेनेरा को एक्चुअली में ये करना था डेमन टैगरियन के साथ, लेकिन डेमन टैगरियन उसी टाइम पे जो है ही लेफ्ट रेनेरा इन दैट बॉटल एंड ही वेंट विद अ प्रोस्टिट्यूट इन दैट थिंग प्लेस वेयर एक्चुअली जिसके साथ वो पहले मतलब जब वो रहता था ऑन द नैरो सी, जहाँ पे वो उस लड़की के साथ रहता था जिसके साथ वो मतलब जिसको वो बोल रहा था कि अगर ड्रैगन स्टोन, जिसके साथ जब मतलब डेमन टैगरियन जब ड्रैगन स्टोन चुरा के वहाँ से भाग गया था तो उसने जिस लड़की के साथ रह रहा था जिसके बारे में बोला था कि ये प्रेग्नेंट है एंड शी इज़ माई न्यू वाइफ, उसी लड़की के साथ अभी यहाँ पे डेमन टैगरियन चला जाता है इन द ब्रॉथल हाउस एंड लिविंग रेनेरा बिहाइंड। और रेनेरा को ये बात अच्छा नहीं लगता है और इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए वो सर क्रिश्चियन के साथ जो है सब कुछ करता है। उसके बाद जो है ये बात जो है इसके बाद में एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, यानी कि रेनेरा जो है ब्रॉथल में गया था आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी और वहाँ पे सब घूम रहा था, ये बात बताने के लिए एक विटनेस आ जाता है टू द किंग्स पैलेस। और वहाँ पे आके वो जो हैंड ऑफ किंग है यानी कि ऑटो ऑक्टावियन या ऑटो हाईटायर उसको वो बता देता है। तो ऑटो ऑक्टावियन को ये बात सुनकर बहुत ही मतलब ताज्जुब होता है, ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एंड अम्यूज्ड बाय दैट थिंग। और उसके बाद जो है वो जाता है अगली सुबह जो किंग विसेरस जब उठता है उसके बाद जो है किंग विसेरस को वो जाके ये बात बताता है कि
आपका जो बेटी है वो अभी कल रात को यहाँ से निकला था आउटसाइड द कैसल एंड शी वाज एक्चुअली गोइंग टू द brothel एंड एवरीवेयर एंड शी वाज आउटसाइड द किंग्स प्रोटेक्शन एरिया एंड शी वाज गोइंग टू दिस प्लेसेस एंड दैट डॉट 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 समथिंग समथिंग एंड देन उसके बाद जो है किंग पहले तो ये बात मतलब ये डिसएग्री करता है पूरा ऑक्टेवियन के साथ और बोलता है कि तुम जानबूझ के ये बात कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा जो मतलब नाती है यानी कि तुम्हारा जो ग्रैंडसन है यानी कि मेरा जो बेटा है ना छोटा न्यू ईयर दैट इज़ एगॉन उसको तुम क्वीन किंग के थ्रोन में देखना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि रेनिरा अगर क्वीन रहेगा तो ये कभी नहीं हो सकेगा क्योंकि वो मेरा अभी डिक्लेयर्ड हायर है, इसीलिए तुम उसको मतलब उसका जो कैरेक्टर है उसको असैसिन करने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो जो है वहाँ से निकल सके और मैं उसका जो मतलब थ्रोन है वो तुम्हारा जो ग्रैंडसन है एगन उसको मिल सके। तो ये बात सुन के ऑटो ऑक्टेवियन बोलता है नहीं किंग मेरा योर डेस ये ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये मतलब ऑटो ऑक्टेवियन को बहुत लॉयल और बहुत ट्रस्टेड मेंबर है क्योंकि जो विसेरस है उसका जो फादर है और ग्रैंड पेरेंट्स है उन सबको ही ऑटो ऑक्टेवियन ने बहुत सालों से लॉयली सर्व किया है, इसीलिए ऑटो ऑक्टेवियन का बात को ऐसे फील मतलब डिनाई भी नहीं कर सक रहा था किंग विसेरस। तो उसी टाइम पे किंग विसेरस जो है वो जाता है अपना बात करने के लिए रेनिरा के पास और रेनिरा से सब कुछ बात करता है और पूछता है तो रेनिरा जो है सब कुछ एक्सेप्ट करता है कि या आई हैव गॉन टू द प्लेसेस एंड उसके पहले रेनिरा के साथ ये बात जो है ओवर हो मतलब जब ऑटो ऑक्टेवियन बात कर रहा था किंग विसेरस के साथ तो सब कुछ मतलब ओवरहट कर लेता है एलिसन हाईटावर और एलिसन जाके खुद विसेरस मतलब रेनिरा के साथ ये सब बात डिस्कस करता है कि क्या तुमने ऐसे सचमुच किया है, लेकिन उसी टाइम पे एलिसन के सामने रेनिरा ने खुद डिनाई किया था कि नहीं मैंने ऐसे कुछ नहीं किया था, देयर इज़ नथिंग सेक्सुअली हैपनिंग बिटवीन मी एंड डेमन टारगेरियन और ये सब मतलब एलिगेशंस बेबुनियाद और दे आर नॉट राइट एक्चुअली। तो इसी बात के बाद जो होता है कि रेनिरा को जब बुलाया जाता है किंग के द्वारा विसेरस के द्वारा तो विसेरस के सामने भी रेनिरा ये सब बात डिनाई करता है, लेकिन इससे पहले डेमन टारगेरियन खुद आता है किंग विसेरस के साथ मिलने के लिए और वो आके विसेरस को बोल के आता है मतलब एक्चुअली में सुबह में जब डेमन टारगेरियन आता है तो ही वॉज बिंग ड्रंक एंड ही वॉज एक्चुअली बिंग कैरीड अप बाय द फेलो पीपल ऑफ द कंट्री और जब वो उसी हाल में वहाँ पे आता है तो किंग विसेरस बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि क्यों डेमन टारगेरियन यहाँ पे आया है। उसको लगता है कि डेमन टारगेरियन यहाँ पे आया है उसका मतलब फैमिली को ऐसे कैरेक्टर वाइज असैसिनेट करने के लिए और वो चाहता है कि रेनिरा को कैरेक्टर असैसिनेशन करे और उसके लिए अगर उसका खुद का अपमान होगा तो इसके लिए तो किंग का भी जो ओहदा है वो कम हो जाएगा, यानी कि वो चाहता है कि मतलब डेमन टारगेरियन चाहता है अभी रेनिरा को शादी कर सके। तो इस बात से विसेरस जो है वो एकदम ही एग्री नहीं करता है और विसेरस को लगता है कि अगर डेमन के साथ रेनिरा शादी कर लेगा तो उसका फ्यूचर एक ही होगा कि डेमन अपना जो पहला वाइफ है उसको छोड़ देगा और ऐसे ही वो सिर्फ पावर के लिए रेनिरा को शादी कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि अगर रेनिरा डिक्लेयर्ड हायर है तो अगर उसको शादी कर लेगा तो उसके बाद डेमन जो है वो उसको अपना जो थ्रोन जो उसको पहले से ही चाहता मतलब उसके जिसके ऊपर उसका बहुत सारा नज़र था वो थ्रोन उसको वापस से मिल जाएगा। तो इसी मतलब इंटेंशन से डेमन चाह रहा है रेनिरा को शादी करने, उसको कोई प्यार नहीं है रेनिरा की तरफ और ताकि क्योंकि रेनिरा उसके कज़न भी है और ये एक इंसिस्ट जैसा हो रहा है इसीलिए वो अलाउ भी नहीं करेगा किंग विसेरस। तो किंग विसेरस जब रेनिरा को बुलाता है फाइनली एट द एंड ऑफ द एपिसोड तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे किंग विसेरस ने ये क्लियर कर दिया था रेनिरा के पास कि तुमने जो भी किया है वो सही नहीं किया है और तुम जो भी डिनाई कर रहे हो वो भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमको ये सब कुछ से अपने आप को बचाने हैं और सब कुछ से अपने आप को दूर रखना है तो यू हैव टू मैरी द गाय आई एम सिलेक्टिंग। तो उसको बोलता है, लेकिन रेनिरा उसी टाइम पे मतलब बहुत ही मतलब गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो शी एक्चुअली फाइनली एग्रीज टू द किंग्स टर्म और वो बोलता है कि आई विल मैरी द गाय यू हैव सिलेक्टेड फॉर मी। और उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है कि आपको ऑटो ऑक्टेवियन ने आपको आके ये सब बताया है, मेरे बारे में एलिगेशन दिया है। ऑटो ऑक्टेवियन का जो मतलब इंटेंशन है वो सही नहीं है, वो अपना ग्रैंडसन यानी कि एगन को एयर के रूप में देखने के लिए मुझे मेरे खिलाफ ये सब बगावत कर रहा है। तो आपको पहले एगन को मतलब ऑटो ऑक्टेवियन को अपना कोडियाशट निकालना पड़ेगा। तो ये बात सुन के किंग को कुछ करना मतलब कोई ऑप्शन नहीं बचा किंग के पास और किंग फाइनली एग्री टू डू व्हाट ही वाज बीइंग टोल्ड बाय रेनिरा एंड वो जाता है ऑटो ऑक्टेवियन के पास और ऑटो ऑक्टेवियन को बोलता है कि यू आर बीइंग लेफ्ट आउट फ्रॉम द कोर्टमैनशिप एंड यू हैव सर्व्ड माय फैमिली फॉर लॉन्ग टाइम बट नाउ यू हैव बीन रिमूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द हेयर ऑफ द ग्रेस। सो इसके बाद जो है ऑटो ऑक्टेवियन भी बहुत शौक में आ जाता है और ही वाज एक्चुअली क्राइंग एंड ही वाज एक्चुअली टेलिंग कि योर ग्रेस यू आर एक्चुअली डूइंग द रॉन्ग थिंग एंड यू हैव डूइंग इट योर डिसीजन इज नॉट राइट टू रिमूव मी फ्रॉम द
कोर्टियरशिप, बट ये बात विसेरस को कुछ मतलब इसी टाइम पे विसेरस का दोनों ही हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि उसको अपना बेटी का शादी देना था, इसीलिए वो रेनेरा को कन्विंस नहीं कर पा रहा था। तो रेनेरा जो मांगता है उसको वो देना ही पड़ेगा। उसी वजह से मतलब एक डील हुआ था कि अगर ऑक्टेवियन को विसेरस ने अपना कोर्टयार्ड से हटा दे तो उसके बाद ही रेनेरा उस लड़के से शादी करेगा जिसके साथ मतलब विसेरस चाहता है कि रेनेरा शादी करे। तो ये सब होने के बाद जो है एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इट वॉज अ वेरी सेंसुअली हाई एंड एडल्ट एपिसोड, तो जो कि आप फ्रेंड के साथ नहीं देख सकते शायद, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर डेवलपिंग एपिसोड था ऑन द सीरीज़। तो ये डेफिनेटली रिकमेंडेड है। तो मुझे तो बहुत ही पर्सनली ये बहुत ही अच्छा लगा ये एपिसोड। तो गाइज अगर आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग क्या थॉट है, आप लोगों को क्या लगता है डाउन द रोड ये क्या होने वाला है, विच वे इट इज़ द सीरीज इज एक्चुअली लीडिंग टू, तो ये सब कमेंट सेक्शन में बताइए। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हिट द बेल आइकॉन, ताकि आप लोग एक भी वीडियो ना मिस करें। तो ऐसे ही नया वीडियो और पॉडकास्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरा 740 सब्सक्राइबर अभी तक है, तो बहुत दिनों से 750 के अंदर में मैं मतलब कॉन्फाइन हूँ। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आप लोग मैं अपना जो नेक्स्ट टारगेट है 1 के उसको पूरा कर सकूँ। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, #हाउस ऑफ द ड्रैगन्स रॉक्स।